दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाली हूँ बारिश के मौसम में जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं, खासकर डेंगू की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, जिसके कारण से प्लेटलेट जो है वो कम होने लगती है। और अगर शरीर में प्लेटलेट की संख्या बहुत अधिक कम हो जाए तो ये कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जब तेज़ बुखार, डेंगू के तेज़ बुखार के कारण प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है, ऐसे में डेंगू से रिकवरी करने के लिए प्लेटलेट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन K और फोलिक एसिड, इस तरीके की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में बताऊंगी कि कुछ आयुर्वेदिक गुणों वाले पौधे होते हैं जिनसे कि आप अपनी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हो, और अगर इसका सेवन करते हो बारिश के मौसम में तो आपको डेंगू, मलेरिया जैसे खतरे जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं होंगे, यानी कि आपके शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी होगी। पहला पौधा जो है आयुर्वेद में बताया गया है वो है गिलोय। गिलोय हर तरह से निरापद पौधा है, कई बीमारियों को ख़त्म करने का गुण रखता है गिलोय। इसके साथ साथ गिलोय का सेवन करने से डेंगू के मरीजों को बहुत अधिक फ़ायदा होता है। ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। डेंगू में प्लेटलेट्स का स्तर जो गिर जाता है, गिलोय का अगर काढ़ा पीते हैं तो हमारे शरीर से जड़ तो उतरता ही उतरता है, साथ में डेंगू बुखार जो होता है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से चला जाता है और प्लेटलेट की संख्या जो है वो भी नॉर्मल हो जाती है। अब दूसरी जो आयुर्वेदिक चीज़ है उसका नाम है पपीते के पत्ते। डेंगू होने पर पपीते के पत्तों का उपयोग बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। आप सारे लोग जानते होंगे कि पपीते के पत्ते के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने का बहुत अच्छा गुण होता है। पपीतों के पत्तों में दोस्तों टैनिन, कार्डियोल और बहुत सारे इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, इसलिए पपीते के पत्ते से प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि अगर आप पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाएं और इसके रस को कटोरी में निचोड़ दें, फिर इस रस को जिन्हें भी डेंगू हुआ है उस मरीज को पिला दें। ऐसा लगातार करें, प्लेटलेट की संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ये बहुत आसान और आयुर्वेदिक पौधा है पपीते के पत्तों का जूस पीना शरीर में गिरी हुई प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से तीसरा जो आयुर्वेदिक पौधा है एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी बोलते हैं। एलोवेरा ना सिर्फ त्वचा, बालों और सुंदरता के लिए हम जानते हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ख़त्म करता है। कई एक अध्ययनों में पाया गया है दोस्तों कि एलोवेरा जो होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत असरदार साबित होता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स गिरने के कारण, अगर एलोवेरा का जूस आप पानी मिला करके लेते हैं तो इससे आपकी प्लेटलेट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और इसके साथ साथ जब बुखार होता है तो भूख ना लगने की जो समस्याएं होती हैं, अपच होता है, उन सब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद करता है घृत कुमारी का जूस, यानी एलोवेरा का रस लेने से। तो आप प्लेटलेट बढ़ाने से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए और त्वचा संबंधी विकार को दूर करने के लिए एलोवेरा जूस का सेवन जरूर करें। सुबह 1 कप पानी में 4 चम्मच एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं तो डेंगू बुखार जैसे खतरे तो ख़त्म होते ही होते हैं। साथ में शरीर में अगर कोई और भी बीमारी है, जैसे गठिया की बीमारी है, या फिर शरीर में फोड़े फुंसी हैं, या फिर पाचन ठीक नहीं है, उन सब से भी बहुत राहत मिलती है और एनर्जी लेवल जो होता है वो भी अच्छा होता है। अब जो चौथी चीज़ के बारे में मैं आपको आयुर्वेद में बताने जा रही हूँ वो है गेहूँ की घास। गेहूं की घास का रस भी जो होता है वो प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत कारगर भूमिका निभाता है। डेंगू के मरीजों के लिए जो बहुत असरदार साबित होता है। वैसे भी स्वस्थ शरीर में भी अगर गेहूं का जवार
का रस अगर लेते हैं तो शरीर पूरी तरीके से निरोगी रहता है। अगर इसको खून बनाने की मशीन कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गेहूं के जवार का रस लेने से, जूस लेने से हीमोग्लोबिन जो है, रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। गेहूं के घास के जूस से कैल्शियम, क्लोरोफिल और फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अगर आप गेहूं के जवारे का रस यानी कि गेहूं घास का रस अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में सारी चीज़ें पूरी होंगी। जैसा मैंने ऊपर बताया कि खून की कमी पूरी होगी, अगर आपको किसी विटामिन्स की कमी है शरीर में या हड्डियों में कैल्शियम की कमी है तो वो भी ठीक होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो पोटेशियम की कमी पूरी होगी। और इसके साथ साथ डेंगू रोग में जो प्लेटलेट कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन स्तर जो है वो गिर जाता है, तो ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप गेहूं के जवारे का रस जो है वो 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं और लेने के बाद देखेंगे कि अगर डेंगू बुखार के कारण जो शरीर पूरी तरीके से निस्तेज हो गया है, हीमोग्लोबिन स्तर जो है वो गिर गया है, थकावट रहती है या फिर आपको शरीर में जैसे बालों का झड़ना, त्वचा का विकार या फिर आपके नाखूनों में पीलापन आ गया है, ये सारा कारण होता है खून की कमी के कारण और शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो आप गेहूं घास यानी कि गेहूं के जवारे का रस लें और पूरी तरीके से इन रोगों से भी मुक्ति पाएं और जो प्लेटलेट्स की कमी है उसको भी पूरा करता है गेहूं के जवारे का रस। तो इस तरीके से आप आयुर्वेदिक पौधों से पूरी तरीके से अपने प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ा सकते हैं और जो बारिश के सीज़न में डेंगू, मलेरिया, इस तरीके के बुखार जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे भी पूरी तरीके से मुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेद की चीज़ों को अपनाने से दोस्तों शरीर को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। अगर हम केमिकल्स वाली दवाओं को खाते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान देर सबेर झेलने ही पड़ते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि एक दवा खाने के बाद में कभी भूख न लगना, कभी शरीर में किसी तरीके के फोड़े फुंसी निकलना आना या फिर दूसरी बीमारियां जो हैं हमें अपने चपेट में ले ही लेती हैं। तो इन आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए और पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।